Hello class, welcome to my class, that is a Prada Science classes. And today I told you something, don't talk just act. कभी आप ज़्यादा किसी से बात ना करें, उनको करके दिखाएं, ठीक है. Don't talk, ज़्यादा बात ना करें, just talk, just act. करके दिखाएं, बातें कम करें. Don't say just show. आप किसी से कुछ कहिए मत, उसको शो करिए, दिखाइए, ठीक है. मतलब अगर आप किसी से कहोगे कोई चीज, आप वो नहीं कर पाए तो वो क्या करता है, मजाक उड़ाता है ना आपका. नमक मिर्च लगा के लोगों को बताता है कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, कर तो कुछ पाया नहीं. तो इसलिए किसी से आप कुछ कहें ना, डोंट से जस्ट शो, ठीक है. जब आप कर लेंगे तो वो तो जग जाहिर हो ही जाएगा, है ना. जो होता है उसका ढिंढोरा तो पिटता ही पिटता है, ठीक है. डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव. किसी से कोई प्रॉमिस ना करिए, उसको प्रूव करके दिखाइए कि आप इस काबिल हो, आप कर सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज को प्रूव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉमिस, ठीक है. सो डोंट प्रूव, डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, और डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव, ठीक है. ना किसी से कुछ कहिए, ना किसी को कुछ शो करिए, ना ही किसी से कोई प्रॉमिस करिए. बस सब चीज जस्ट एक्ट अपना काम करके दिखाइए. जस्ट शो, उसको शो करके दिखाइए, कुछ बिना कहे सब कुछ करके दिखाइए, और बिना प्रॉमिस के अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 9, दैट इज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. यू नो व्हाट इज अ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन ये होता है जब एक प्लांट से आप दूसरे प्लांट को बनाने के लिए प्रोसेस जो होता है, ठीक है, दैट विल बी द पॉलिनेशन, ठीक है. जैसे है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है. जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो कहाँ जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन हमारे एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है. जो हमारा स्टिग्मा है और एंथर है, उससे जब वो पॉलिनेट होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन जब गिरते हैं, किससे, एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, और वो किस में गिरते हैं, स्टिग्मा में गिरते हैं. तो वही प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन. क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है. और ये जो एंथर होता है, ये किसका पार्ट होता है? स्टेमन का होता है. किसका होता है? स्टेमन का होता है हमारा. और ये जो हमारा स्टिग्मा होता है, जिसपे हमारे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, ये किसका पार्ट होता है? ये पिस्टल का पार्ट होता है. किसका होता है? पिस्टल का पार्ट होता है, ठीक है. तो ये हमारे जो एंथर्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे मेल पार्ट्स होते हैं, और स्टेमन हमारा क्या होता है? मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं. जब हम फ्लावर डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. फ्लावर अभी खिल नहीं रहे हैं, इसीलिए मैंने फ्लावर वाला चार्ट अभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि जो फ्लावर है अभी मेरे यहाँ खिल नहीं रहे हैं. ठंडियों में थोड़े फ्लावर्स कम निकलते हैं, और फ्लावर चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझे हिबिस्कस चाहिए. हिबिस्कस होगा तभी आप लोगों को पढ़ाने में मजा आएगी, ठीक है. उसके एक एक पार्ट आपको समझाने में मजा आती है, और उसके एक एक पार्ट इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं उनका, हम क्या कहते हैं, सेक्शन करके आपको अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब एंथर से स्टिग्मा में हमारे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, और जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस विल बी द पॉलिनेशन. द एंथर्स ऑफ द स्टेमेंस प्रोड्यूस अ पाउडरी मटेरियल कॉल्ड पॉलन. द एंथर्स ऑफ द स्टेमन, जो स्टेमन के हमारे एंथर होते हैं, हमारे एंथर किस में पाए जाते हैं? स्टेमन में पाए जाते हैं, जैसा भी मैंने बताया आपको, है ना, एंथर और फिलामेंट. तो जो स्टेमन का एंथर है वो क्या करता है, एक पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है. जब आप कभी भी हिबिस्कस फ्लावर देखना, तो ऊपर जो उसमें बर्ड्स निकली होती है ना, फ्लावर के ऊपर ऐसे बने होते हैं, वो ऐसे ऐसे येलो कलर के होते हैं. जब इन्हें टच करोगे तो आपके हैंड में क्या होगा, पाउडरी फॉर्म येलो कलर का लग जाता है. तो वही क्या होते हैं हमारे पाउडरी मटेरियल, जिसको हम पॉलन कहते हैं.
इसी में हमारे क्या होते हैं, जो पॉलन होते हैं, इसी में यही पाउडरी फॉर्म के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। हर पॉलन ग्रेन में 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं। दैट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, पॉलन ग्रेन के 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके 3 प्रिंसिपल के, जो जिस तरह से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, वैसे तो पॉलिनेशन आप कह सकते हैं विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है ना। तो वो क्या होता है कि हवा चली, ये हल्के इतने होते हैं कि तेज हवा चली, ये उड़ गया, फ्लावर टूट गया, उसका पॉलन ग्रेन कहीं का कहीं गिर गया, है ना। इंसेक्ट्स क्या है, आके बैठे, उनके में पॉलन ग्रेन चिपक गया, वो एक जगह से दूसरी जगह ले गया। दूसरे फ्लावर में बैठे तो उसका पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन से क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। इसी तरह हमारे क्या होते हैं, वाटर में, पानी में गिरा, पानी में गिरने के बाद दूसरे फ्लावर तक वो पहुंचा पानी के थ्रू, या उसमें जो हमारे और भी इंसेक्ट्स जीव जानवर रहते हैं उनके थ्रू पहुंचा, तो फिर उससे हो गया, है ना। तो ये चीजें इसकी क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा। जो सेम फ्लावर होते हैं, एक तरह के फ्लावर होते हैं, उनके स्टिग्मा में, ठीक है, ये पॉलन क्या होते हैं, गिर जाते हैं अपने आप। जब क्या होता है, फ्लावर एक दिन हमारे प्लांट्स में लगा होता है, नेक्स्ट डे वो क्या होता है, गिर जाता है। बहुत कम फ्लावर्स होते हैं जो 1-2 दिन हमारे प्लांट्स में लगे रहते हैं, वो 2 दिन बाद अपने आप टूट के गिर जाते हैं, है ना। तो जब वो गिरते हैं तो उनका जो स्टिग्मा होता है, कई बार स्टिग्मा क्या होता है, झड़ जाता है उससे। ठीक है, और मतलब स्टिग्मा कह रही हूँ, पॉलन झड़ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, सॉरी। ठीक है, जो पॉलन है हमारे, वो किसके ऊपर झड़ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, खुद से ही झड़ जाते हैं, अपने ही फ्लावर के ऊपर। ठीक है, बाय इटसेल्फ, अपने से ही। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब हो गया कि सेम प्लांट होते हैं और सेम प्लांट के सेम फ्लावर होते हैं, लेकिन उनमें पॉलन गिर जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। जैसे ये 2 फ्लावर्स हैं, ठीक है, इसका स्टिग्मा इस पे गिर गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी। खुद से गिर गया, स्टिग्मा कह रही हूँ, सॉरी, पॉलन्स। ठीक है, अगर इसके पॉलन हमारे दूसरे फ्लावर में, इसी प्लांट के सेम फ्लावर में अगर गिर जाते हैं, तो वो क्या है, पॉलिनेशन हो गया। कौन सा हो गया, ऑटोगैमी हो गया। ठीक है, pollen of another flower of the same plant may fall on the stigma called geitonogamy। अगर किसी दूसरे फ्लावर का, दूसरे another flower of the same plant, एक ही प्लांट है, उसके दूसरे फ्लावर में क्या गिर गया, अगर पॉलन गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो कहलाता है जिटोनोगैमी। ठीक है, जैसे ये है, इसका अगर इस पे पॉलन गिर जाएगा इसके स्टिग्मा पे, तो वो क्या कहलाएगा, जिटोनोगैमी। ठीक है, तो ये जो जिटोनोगैमी होता है, इसका मतलब होता है नेबरिंग। ठीक है, जिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, नेबरिंग, नेबरिंग करना। ठीक है, ये पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, अगल बगल होते हैं एक ही प्लांट के। ठीक है, और ऑटोगैमी क्या होते हैं, सेम फ्लावर होता है, और इसमें क्या होता है, जिटोनोगैमी में सेम प्लांट का लेकिन डिफरेंट फ्लावर होता है। सेम प्लांट का मतलब जैसे इसी का ही है, लेकिन ये दूसरे, इससे इस पे गिरेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा जिटोनोगैमी, जिसको हम नेबरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी का क्या मतलब होता है, सेल्फ मैरिज। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और गैमी मतलब होता है मैरिज। ठीक है, सेल्फ मैरिज। Pollen of a flower of another plant of the same species may fall on the stigma called allogamy। अगर हमारे दूसरे प्लांट के, जैसे कि हमारा एक प्लांट है, ये है, यहाँ का स्टिग्मा अगर यहाँ तक पहुंच जाता है, स्टिग्मा ही निकल रहा है मुंह से, पॉलन अगर यहाँ का इसके स्टिग्मा में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एलोगैमी कहलाता है। ठीक है, एलोगैमी क्या होता है, ये एज अ क्रॉस पॉलिनेशन की तरह ही होता है। पूरा ट्रांसफर क्या ना कर थ्रू विंड, इसमें ट्रांसफर किससे हो सकता है, विंड, इंसेक्ट्स और दूसरे एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, तो वो कहलाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एलोगैमी में क्या होता है, दूसरा प्लांट होता है, अनदर प्लांट,
ठीक है, बट सेम स्पीशीज। ठीक है, तो एलोगैमी का मतलब होता है अदर। एलो मतलब क्या होता है, अदर होता है। ठीक है, मतलब दूसरे प्लांट का सेम स्पीशीज का दूसरा प्लांट जब इसके फ्लावर का पॉलन इसके स्टिग्मा में आ जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा एलोगैमी। ठीक है, एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बनाया था कि अगर इसी का खुद में ही गिर जाता है तो वो कहलाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और जब इसका हमारा पॉलन इसी के दूसरे प्लांट में मतलब फ्लावर में गिर जाता है तो वो कहलाता है हमारा जिटानोगैमी। लेकिन इसका पॉलन जब दूसरे प्लांट के फ्लावर में आ जाता है तो वो कहलाता है हमारा एलोगैमी। ठीक है, और इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में आपके सेम स्पीशीज में या अदर स्पीशीज के साथ भी पॉलिनेशन हो जाता है कई बार, है ना, होता ही होता है। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं हमारे, एक ऑर्चर्ड है, गार्डन समझ लीजिए, बड़ा सा ऑर्चर्ड क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उसके फ्रूट्स के भी लगे हैं, वेजिटेबल्स के भी लगे हैं, कई प्लांट्स हमारे लगे हैं, ट्रीज लगे हैं। ठीक है, उनमें क्या है, कुछ हमारे ऑर्चर्ड में मैंगो के लगे हैं, एप्पल के लगे हैं। ठीक है, कुछ हमारे फ्रूट्स के लगे हैं, कुछ हमारे वाइल्ड प्लांट्स के लगे, जैसे नीम वगैरह का है, नीम है, पीपल है, बनियन है ना, इस तरह के कुछ हमारे लगे हुए हैं ऑर्चर्ड में। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे, अगर अलग अलग ट्रीज लगे हैं तो भी कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। एक हमारा ऑर्चर्ड है, ठीक है, इसमें कुछ हमारे प्लांट्स लगे हैं, किसके किसके लगे हैं, मान लीजिए मैंगो का लगा है, गुआवा है, लीची है। ठीक है, यहाँ पे लगे हैं मान लीजिए मैंगो, गुआवा, लीची। ठीक है, कुछ और प्लांट्स लगे हैं हमारे, जैसे नीम का लगा है, पीपल का लगा है, उसका बनियन का लगा है। बनियन किसको कहते हैं, बरगद को कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नेशनल ट्री भी है। ठीक है, बनियन का लगा है। ठीक है, शीशम का है, जामुन का है, ये सब इसके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहे हैं, लगे हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी की तरह हैं, और क्या हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं उसके नेबरहुड में। और क्या हो रहा है कि पास ही में एक फील्ड है, यहाँ दूसरी फील्ड है, यहाँ पे वीट लगा है, राइस लगा है, कहीं कहीं मेज लगा है, ग्राम लगा है। ठीक है, दूसरी जगह है वहां पे ये सब लगे हुए हैं, एग्रीकल्चरल है। ठीक है, वेजिटेबल्स भी लगी हो सकती है यहाँ पे। कई यहाँ पे आस पास में इतने सारे प्लांट्स होते ही होते हैं कि जब आप गाँव की तरफ से निकलो तो अगल बगल के क्या होते हैं, फार्मर्स के जमीन होती है जिनमें ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ग्रो जरूर करते हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हो सकता है विंड ब्लो हुई हो। ठीक है, पॉलन क्या करता है, कुछ प्लांट्स एक साथ उसके फ्लावर से क्या करते हैं, पॉलन्स क्या हो रहे हैं, कई तरह के पॉलन्स हमारे क्या हो रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं। मान लो मैंगो के हैं, ठीक है, इसमें मैंगो के फ्लावर्स होते हैं तभी फ्रूट्स बनते हैं, किसी भी फ्लावर से ही फ्रूट बनते ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो है इनमें क्या हो रहा है, फ्लावर से फ्रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, फ्लावर होते हैं इनमें, तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, जगह जगह बिखर रहे हैं, जगह जगह विंड के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे प्लांट्स ने उन्हें क्या किया, ले लिया, दूसरे प्लांट्स में चले गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह कुछ हमारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे बी है, बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, जितने हमारे प्लांट्स में बैठने वाले हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, प्लांट्स में बैठते हैं और नेक्टर कलेक्ट करते हैं। फ्लावर से क्या कलेक्ट करते हैं, नेक्टर लेते हैं, उनका रस लेते हैं। ठीक है, प्लांट से ले लिया उन्होंने, ठीक, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, जितने भी उन्हें फ्लावर्स दिखे सबसे ले लिया। तो वो उनकी बॉडी में क्या होते हैं, पॉलन्स चिपक जाते हैं। जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई है हमारी, बटरफ्लाई के यहाँ पे हमारे पॉलन्स चिपक गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये शक कर रही है
और यहाँ से इसको क्या हो गया, दूसरे पॉलन की दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगी। तो जो इसके में ये पॉलन्स लगे होंगे इसकी बॉडी में, वो दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे ना। जब वो वहां बैठेगी तो वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही दूसरे में गए, वो क्या करेंगे, वो उस पॉलन को रिसीव कर लेते हैं और क्या करते हैं, और हो सकता है उसके इसमें चिपक जाए, इसके वाले उसमें रह जाए कुछ, तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, एक रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन का मतलब है कि नया सीड या कुछ नया उससे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो केवल पॉलन है, द पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट विल सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर टू कंटिन्यू। ये क्या होता है, पॉलन वो रिसीव तो कर लेते हैं अदर फ्लावर्स, अदर प्लांट्स, और उससे क्या करते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं आगे टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। और जो बचा हुआ होता है, रेस्ट ऑफ द टाइप्स विल फेल टू जर्मिनेट एंड पैरिश, और क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने की जरूरत है उसे लेके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लिया, अपनी प्रोसेस पूरी कर ली, और बाकी क्या करते हैं, बाकी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनेशन का तरीका, ठीक है। इनके 3 प्रिंसिपल्स थे, मैंने कौन कौन से बताया, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, एलोगैमी, और एक क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इतना याद कर लीजिए। इसके बाद जो पॉलिनेशन के टाइप्स हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।